जो नया ऑप्शन यूडाइज प्लस पर लाइव किया गया है, अब नए छात्रों को जोड़ें अपने लॉगिन से। आपके अपने लॉगिन पर किसी भी कक्षा में कक्षा 1 से 12 में नए छात्रों को जोड़ना चाहते हैं, ऐसे छात्र जिन्हें आप फॉर्म A02 भरकर BRC ऑप्शन में जमा करते थे, वहां से उन्हें जोड़ा जाता था। अब आपको फॉर्म A02 भरने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी कक्षा में ऐसे छात्रों को ऐड कर सकते हैं जिनका PEN जारी नहीं हुआ है या विगत वर्षों में आप उन्हें यूडाइज प्लस पर ऐड नहीं कर पाए थे। मुख्य रूप से हम इस प्रकार से समझ लें, ऐसे छात्र जिन्हें आप फॉर्म A02 भरकर BRC ऑफिस से ऐड करवा रहे थे, ब्लॉक एडमिन से या डिस्ट्रिक्ट एडमिन से ऐड करवा रहे थे, अब ऐसे छात्रों को आप अपने लॉगिन से स्वयं जोड़ सकते हैं। यह ऑप्शन लाइव कर दिया गया है। बिना PN वाले छात्रों को ऐड करने के लिए न्यू ऑप्शन लाइव हुआ है आपके लॉगिन पर ही। तो हम यहाँ देखते हैं इस वीडियो में ऐसे नए छात्रों को आप किसी भी कक्षा में कैसे ऐड करेंगे। आधार स्टेटस चेक करते हुए आप उन छात्रों को किसी भी कक्षा में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा यूडाइज प्लस, और जैसे आप पूर्व में लॉगिन करते आए हैं यूडाइज प्लस को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात की प्रक्रिया हम यहाँ पर देखते हैं। यदि लॉगिन करने में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है तो पूर्व में भी चैनल पर वीडियो जो पब्लिश हुए हैं उनमें लॉगिन प्रक्रिया दी गई है। आप चैनल पर विजिट करके लॉगिन प्रक्रिया भी देख सकते हैं। तो हम देखते हैं छात्रों को ऐड करने की प्रक्रिया। तो यूडाइज प्लस को लॉगिन करते ही आप इस पेज पर पहुंचते हैं जहां पर आपको सत्र शो हो रहे हैं। तो 2024-25 हम छात्रों को ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 2024-25। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नया पेज ओपन होता है जहाँ पर आप देख रहे हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल डिटेल, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टूडेंट नेम अपडेट, विभिन्न ऑप्शंस। अब यहाँ पर जो विद्यालय का डैशबोर्ड है, यहाँ पर कक्षाएं शो हो रही हैं। कक्षा 1, 2, 3, 4 जो भी कक्षाएं आपके विद्यालय में संचालित हैं वह कक्षाएं यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आप यहाँ पर देखते हैं किसी कक्षा में आप ऐसे छात्र को ऐड करना चाहते हैं जिसका PEN जारी नहीं हुआ है या आप पूर्व वर्षों में उस छात्र को ऐड नहीं कर पाए थे। विगत वर्ष में आप छात्र को किसी कक्षा में ऐड नहीं कर पाए थे, उसका PEN भी जारी नहीं हुआ है। अब आप इस वर्ष उस छात्र को ऐड करना चाहते हैं। तो अभी तक प्रक्रिया थी कि आप फॉर्म A02 भरकर अपने ब्लॉक एडमिन या डिस्ट्रिक्ट एडमिन के पास जमा करते थे, वह उस छात्र को ऐड करते थे। अब आप उस छात्र को खुद ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हम देख लेते हैं किसी कक्षा में, यहाँ लास्ट में आपको ऑप्शन शो हो रहा है ऐड स्टूडेंट, व्यू मैनेज और इम्पोर्ट स्टूडेंट। अब यह ऑप्शन यहाँ पर दे दिए गए हैं। सभी कक्षाओं में आप छात्रों को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन आप आखिरी कॉलम में देख रहे हैं, तो आप किसी भी कक्षा में छात्र को ऐड कर सकते थे। अभी आप यहाँ पर सिर्फ आपके विद्यालय की प्रारंभिक कक्षा में ही छात्र को ऐड कर पाते थे। अन्य कक्षाओं में ऐड करने के लिए आपको ब्लॉक एडमिन की सहायता लेनी पड़ती थी, फॉर्म A02 जमा करना होता था। तो हम अन्य कक्षाओं में अब सभी कक्षाओं में छात्र को कैसे ऐड करेंगे। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं कक्षा 5वीं या 6वीं में जो ऐड स्टूडेंट ऑप्शन दिया गया है, इसे आप क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वप्रथम चेक आधार नंबर एवेलेबिलिटी। आपको इस चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। यहाँ पर छात्र का आधार दर्ज करना होगा। छात्र का आधार जैसे ही आप लिखेंगे और गो पर क्लिक करेंगे, तो यदि छात्र का आधार किसी अन्य स्टूडेंट की प्रोफाइल में ऐड नहीं है तो यहाँ पर छात्र के आधार से संबंधित जानकारी का मैसेज आपको शो होगा कि यह आधार नंबर किसी भी छात्र की प्रोफाइल में दर्ज नहीं है। और यदि यहाँ आधार किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल में दर्ज होगा या यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज होगा तो वह भी सूचना यहाँ पर प्रदर्शित होगी। उस छात्र के बारे में जानकारी यहाँ पर प्रदर्शित होगी कि यह छात्र या यह आधार किस विद्यालय में दर्ज हो चुका है। यदि इस प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त होती है तो सर्वप्रथम उस छात्र को आप सर्च करेंगे, उस छात्र की जानकारी लेंगे कि वह छात्र उस विद्यालय में दर्ज क्यों है, क्या वह उसी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है या उस विद्यालय से अभी इस छात्र को बाहर नहीं किया गया है। और यदि यहाँ पर छात्र के आधार के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त होती है कि छात्र का आधार किसी भी विद्यालय में दर्ज नहीं है तो इस छात्र को आप ऐड कर सकते हैं। छात्र को ऐड करने के लिए सर्वप्रथम आपको छात्र का नाम लिखना होगा, फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, जेंडर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ आप जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। छात्र की डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिखनी होगी। स्टूडेंट स्टेट कोड, जो भी आपके राज्य में छात्र को स्टेट कोड दिया गया है, जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ समग्र आईडी छात्र को दी जाती है, तो समग्र आईडी आप स्टूडेंट स्टेट कोड में लिखेंगे, जो ऑप्शनल है। यदि आपके पास है तो लिखें, नहीं है तो यहाँ लिखना अनिवार्य नहीं है। छात्र की माता का नाम यहाँ पर लिखना होगा, जहाँ लिखा है मदर्स नेम,
और छात्र के पिता का नाम 4.1.5 नंबर जो बिंदु है यहाँ पर लिखना होगा आपको छात्र के पिता का नाम। गार्जियन नेम, जो भी छात्र के अभिभावक हैं उनका नाम यहाँ पर देना होगा। आधार नंबर, अब छात्र का आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। छात्र का सही आधार नंबर लिखें, वो आधार पर जो नाम है वही नाम यहाँ पर लिखें। यहाँ पर प्रयास करें कि जो छात्र का आधार पर नाम है वही आप जो छात्र या स्टूडेंट नेम 4.1.1 बिंदु है उसमें लिखें, क्योंकि यहाँ पर जो नाम लिखा होता है वो आधार से मैच होना चाहिए, तभी आप छात्र की अपार आईडी जनरेट कर पाते हैं। अपार आईडी जनरेट करने हेतु यह आवश्यक है कि छात्र का जो नाम आपके विद्यालय में लिखा गया है वही नाम छात्र के आधार पर भी होना चाहिए। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड यहाँ पर आपको लिखना होगा। एडमिशन डेट, जिस दिनांक में आपने छात्र को अपने विद्यालय में एडमिशन दिया है वह दिनांक यहाँ पर लिखें। इसका भी विशेष ध्यान रखें। सत्र प्रारंभ होने के बाद की यहाँ पर डेट लिखें। यदि आप सत्र प्रारंभ होने के पहले की डेट यहाँ पर लिखते हैं तो छात्र यहाँ पर ऐड नहीं होगा या वह दिनांक यहाँ पर नहीं लेता है। तो सत्र जैसे मध्य प्रदेश के विद्यालय में विगत वर्ष में 16 जून के बाद चालू हुआ था तो वही दिनांक यहाँ पर लिखी जाएगी। CWSN से संबंधित यहाँ जानकारी यस या नो, आप यस या नो क्लिक करें और सेव पर क्लिक कर दें। आपको एक मैसेज प्राप्त होगा कि क्या आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं, और उसके साथ ही छात्र की कुछ जानकारियाँ होंगी जिनके सामने चेक बॉक्स बने होंगे, उन्हें आपको क्लिक करना होगा और आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। छात्र का नाम आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब छात्रों को ऐड करने के लिए आपके ही लॉगिन पर ऑप्शन दे दिया गया है। अब आप छात्रों को स्वयं ऐड कर सकते हैं। अब आपको फॉर्म S02 भरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ देख लेते एक और ऑप्शन दिया गया था इम्पोर्ट स्टूडेंट। जैसे हम विभिन्न कक्षाएँ देख रहे हैं, अभी आपको स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पर क्लिक करके वहाँ पर इम्पोर्ट स्टूडेंट का ऑप्शन देखना होता था। अब वह ऑप्शन भी यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड पर दे दिया गया है। जैसे हम इम्पोर्ट स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इम्पोर्ट विदिन स्टेट अर्थात PEN और जन्मतिथि से आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ आपको इम्पोर्ट विदिन स्टेट के गो पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टूडेंट का PN लिखना होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी और आप गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे छात्र से संबंधित जानकारी ओपन होगी और जानकारी ओपन होगी उसके साथ ही नीचे जिस कक्षा में आप छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं वही भी जानकारी होगी। तो सभी जानकारियां भरते हुए आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, छात्र को आपके विद्यालय में ऐड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी कि अभी प्लस पर आप अपने लॉगिन से किसी भी कक्षा में छात्रों को ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन दिया गया है लास्ट में, इस पर क्लिक करके आप आधार की जानकारी को चेक करते हुए छात्र को ऐड कर सकते हैं। यदि छात्र का आधार जैसे आप चेक करते हैं और अन्य विद्यालय में उस आधार को ऐड होना बताया जाता है तो आपको उस छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, या जिस विद्यालय में छात्र का आधार ऐड बताया जाता है वह किसी अन्य स्टूडेंट की प्रोफाइल में यदि ऐड है तो वह आधार आपको वहां से हटवाना होगा। उस आधार को आप अन्य विद्यालय की किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल में से हटवा कर ही यहाँ छात्र को ऐड कर सकते हैं। आधार चेक करने के लिए यहाँ पर इसलिए दिया गया है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट किसी अन्य विद्यालय में ऐड तो नहीं हो चुका है। इसीलिए आधार का ऑप्शन प्रारंभ में दिया गया है कि पहले आप आधार से छात्र को चेक कर लें कि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर जानकारी देखी नए छात्र को ऐड करने हेतु। जिन छात्रों के PN जारी नहीं हुए हैं या जिन छात्रों को पूर्व वर्षों में ऐड नहीं किया गया था, जिन छात्रों को आप फॉर्म S02 भरकर ऐड करवा रहे थे, अब उन छात्रों को आप किसी भी कक्षा में स्वयं ऐड कर सकते हैं। और इस यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इम्पोर्ट स्टूडेंट, यहाँ से ही आप छात्रों को इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि इस चैनल पर विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे यूडाइज प्लस का आप देख ही रहे हैं, RS के MP पोर्टल, शिक्षा पोर्टल, विमर्श पोर्टल, MP BSc पोर्टल से संबंधित सभी कार्यों की जानकारी दी जाती है। किसी कार्य को करने में कोई समस्या आपको यदि होती है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, उसका समाधान भी यहाँ पर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।